वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क में। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़ुरैज़ा जनाब हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। जैसा कि आपसे सुबह से इसी वाले से बात हो रही थी कि हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी जिनसे हम मज़ीद बच्चों के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। मुझसे पहले भी इन्हें बुला चुके हैं और काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट लोगों को बहुत सारा जो है नॉलेज इनके ज़रिए मिला है ना। आदिल उसावाला हमारे साथ मौजूद है जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच है और साथ ही पेरेंटिंग कोच भी हैं। आज है ना, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी खैरियत पूछ रहा था, मौसम की बात कर रहे थे। जी, जी। तो कैसी हैं आप, क्या हाल है और अल्हम्दुलिल्लाह, वेदर के अस्सलाम बारे में वालेकुम क्या ख्याल है? रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम ठीक-ठाक, वेदर अच्छा है, अबर आलूद है। सलाम। हल्की-हल्की फुहार हो रही है, बड़ा बाकी प्लेजेंट सा अल्हम्दुलिल्लाह प्लेज़ेंट सा है। है। अच्छा, है ना, मेरा आपसे सवाल है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो फोकस उस तरह नहीं कर पाते जैसे पहले के बच्चे फिर भी कर लिया करते थे फोकस, चाहे वो फिर किसी काम में भी हो, एजुकेशन हो या अगर खेल कूद हो या 10 चीज़ें जो बच्चे करते हैं। बच्चों का फोकस अब वैसा नहीं रहा, इसके पीछे क्या रीज़न है? आप, मैं जानना चाहूँगी इसलिए क्योंकि आपका इसमें तजुर्बा ज़्यादा है। आप बच्चों को समझती हैं, इनफैक्ट उनकी काउंसलिंग भी करती हैं। हुँ। तो इस बारे में ज़रा बताइए। एक्चुअली मैं तो कहती हूँ आजकल का बच्चा नहीं, आजकल का हर बंदा हर फ़ोकस बंदा नहीं नहीं कर है। पाता, वो हुँ। फ़ोकस नहीं है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा तो ये है कि हमारा जो एक सोशल मीडिया है और हुँ। दूसरा हमारी जो सारी जो गैजेट्स की वजह से हम जो एनहांस इतना हम कर चुके हैं, बेसिक रीज़न ये है। दूसरा ये है कि हम लोग फोकस और हमारी जो अटेंशन स्पैन कम हुई है वो इसलिए कि हमें पता ही नहीं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। स्पेशली जो बच्चा है वो भी नहीं जानता कि उसको करना क्या है। हुँ। एजुकेशन के लिहाज से भी वो कहता है क्या करना उसको नहीं पता। मतलब पहले के जो बच्चा था एटलीस्ट अगर उसको डॉक्टर या इंजीनियर भी बनना होता था तो वो शुरू से फोकस्ड होता था हुँ। कि मैंने कुछ करना है। लेकिन अगर अब एक छोटा सा बच्चा है, जिस छोटे बच्चे को अगर हम पहले पूछते थे तुम्हें क्या बनना है, तो लड़की हमेशा कहती थी टीचर बनना है। अब वो भी नहीं बोलती अब वो भी बच्चियाँ नहीं बोलती। कि उनको पता ही नहीं है, तो दे आर टोटली लॉस्ट क्योंकि एक जो है ना इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा भरमार है। तो बच्चा जब इतना कुछ अपने अंदर ले रहा है तो वो सामने जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए। हुँ। और फिर ये कि पेरेंट्स खुद इतने परेशान हैं, हर तरह से परेशान हैं, फाइनेंशियली भी हैं और चीज़ों में भी हैं, तो बच्चों को मज़ीद स्ट्रेस आउट करता है। वो खुद भी स्ट्रेस हैं, वो बच्चों को भी स्ट्रेस करते हैं कि ज़ाहिर बात है कुछ प्रोड्यूस करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। तो इस चक्कर में वो बच्चा जो है टोटली लॉस्ट हो चुका है। तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तरजीह क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं हम भी उसी दौर और उससे गुज़रते हैं, तो हुँ। उसमें ये कि सबसे पहले तो एक काम डाउन हो जाए, एक लंबी साँस लें और काम डाउन हो जाए और सोचें कि ये हो क्यों रहा है, इसकी रीज़न क्या है। क्योंकि जो बच्चा छोटा है वो तो अभी तय ब-तय उस मंज़िल की तरफ जाएगा। जो बच्चा बड़ा हो गया है और वो इस तरह के रैंडम्स शो कर रहा है और बता रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके साथ बैठ के बात करें कि क्या रीज़न है जो तुम ये कर रहे हो? तुम्हें क्यों नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा फ़ोकस क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे जो हैं पढ़ाई को तो एक आप हटा ही दीजिए, लेकिन जो बच्चा पढ़ाई करने के बाद भी जब वो ग्रेजुएट भी होता है या वो मैट्रिक भी करता है, इसके बाद भी उसको नहीं पता उसने क्या करना है। तो उसको पहले बैठ के उससे बात तो करें कि तुम्हें करना क्या है? तुम किस चीज़ में जाना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्योंकि पहले तो ये था कि हम बच्चे को कहते थे कि तुम्हें ये बनना है, ये बनना है। अब थोड़ा-सा हम एजुकेट हुए तो हमने बच्चे को ये बोलना छोड़ दिया कि तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है। तब बच्चा लॉस्ट हो गया कि मैंने करना क्या है? हुँ। तो जब उसने उसको पता ही नहीं है उसने करना क्या है, तो फिर क्या है वो सारा वबाल भी वो माँ-बाप पे ही डालता है कि आपने तो हुँ। मुझे बताया नहीं था कि मैंने क्या करना है, आपने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। तो आई थिंक कल भी मेरी एक बात हो रही थी किसी से इस बात पर कि एक मॉडरेट वे ऑफ पेरेंटिंग होना चाहिए हमारा, जिस पे हम बच्चे पे गुस्सा भी करें, जिस पे हम उसको डाँटें भी और उसको हम अंडरस्टैंड भी कराएँ कि वी आर द बॉस। हुँ। और उसको थोड़ा-सा जो है ना वो खुला हाथ भी दें। हम जो हैं हमने बच्चों को अपना बाप बना लिया। एग्ज़ैक्टली, इट्स ट्रू। और हम जो है इतना डरते हैं बच्चों से कि वो कुछ कर लेगा, वो ये कुछ करेगा। आई आई थिंक कि बच्चे को अगर हम शऊर दें ना तो वो नहीं करता। क्या हुँ। करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा? टैंट्रम्स करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, खाना नहीं खाना खाएगा। नहीं खाएगा, थोड़ा बड़ा होगा तो कुछ शायद कुछ और वो करे, लेकिन वो आपके हाथ में आएगा क्योंकि शुरू से आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया है। हुँ। तो वैसे वो नहीं करता। आप उसकी सबसे मेन चीज़ जो है बैठें और उससे बात करें। अच्छा, अमूमन बच्चे जो हैं वो पढ़ाई पर भी उस हिसाब से फ़ोकस नहीं कर पाते अगर पेरेंट्स हैं।
वो बच्चों को ट्यूशन्स लगवा देते हैं, खुद अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख जाएँ, या सम टाइम होता है कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन से झूठ बोल के निकल जाते हैं, कहीं दोस्तों के साथ एक गैदरिंग में, और पेरेंट्स को लगता है कि ज़ाहिर है वो उन्हें नहीं मालूम होता इस चीज़ का कि जब तक कि कॉल ना आ जाए स्कूल से कि आपका बच्चा जो है वो नहीं आया, तो बच्चे निकल जाते हैं बिल्कुल बेबाक होकर, कोई किसी किस्म का खौफ नहीं होता। तो ऐसी सूरत में वालिदैन को क्या करना चाहिए कि बच्चा फ़ोकस हो, उसे समझ में आए कि वो कर क्या रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और इससे क्या उसको नुकसान हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो बच्चे की कंपनी है ना, वो काउंट करती है। तो हम ज़रूर ये नोटिस करें कि हमारे बच्चे किस कंपनी में हैं। अगर उसकी कंपनी ठीक है तो कभी भी बच्चा इस तरह से बेबाक होकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये है कि कॉन्सिक्वेंस का बच्चे को बताना लाजमी है, चाहे वो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तुम ये करोगे तो उस वक्त तो तुम्हें मज़ा है, लेकिन एंड में तुम्हारे साथ क्या होगा वो ज़रूर बताना चाहिए। नुकसान होगा। तो हमारे साथ है ना आदिल ऊसा वाला मौजूद है, और इस पे हम मज़ीद कंटिन्यू भी करेंगे, बल्कि इस पे हम जितनी भी बात कर लें ये कम है, क्योंकि वालिदैन वाक़ई आज के दौर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर। और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। कॉल भी कर सकते हैं आप, अगर आप हिना आदिल ऊसा वाला से कोई सवाल करना चाहते हैं 1111 पर, या फिर हमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033981071107। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 और भले भले। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और भले भले एफएम नेटवर्क में। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे रज़ा जनाब हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। और हमारे साथ हिना आदिल ऊसा वाला हैं, जिनसे हम बात यही कर रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जो बच्चे जो हैं इस पे फ़ोकस करेंगे, जो एक तरीके से उनका फ़ोकस आउट होता है, पढ़ाई में तवज्जो नहीं है उनकी, या कैसे आप उनको तवज्जो दिला सकते हैं। तो उसी चीज़ को मैं चाहूँगी कि है ना आप कंटिन्यू करें। देखिए, सबसे पहले तो फ़ोकस बढ़ाने की कुछ एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह भी होती हैं। अगर बच्चों को उसकी तरफ कराया जाए, रुझान उनका उधर दिया जाए तो इससे भी हो सकता है। दूसरा ये होता है कि हम फ़ोकस ना करना हम समझते हैं कि ये कोई बीमारी है या कुछ मेंटल इलनेस है, या इस तरह के बहुत से नाम उसको दे दिए जाते हैं। हर वक़्त ऐसा नहीं होता। आप बच्चा, अगर आपको कंप्लेंट्स आ रही हैं स्कूल से या कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिसमें आप फ़ील कर रहे हैं कि वाक़ई उसका जो अटेंशन स्पैन है या उसकी जो आइज़ हैं, आइज़ फ़ोकस नहीं कर रही हैं, वो पढ़ नहीं रहा है या उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसका ज़रूर बिहेवियर एनालिसिस करा लें या स्तर उसकी एनालिसिस करा लें। लेकिन हर वक़्त ये चीज़ नहीं होती। उसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चे को डीप ब्रीदिंग की आदत करवाएँ। और इसके बाद बच्चे की जो होता है ना जिसमें हमारी रेगुलरिटी होती है, हमारा कोई डिसिप्लिन साइकिल होता है, वो होना चाहिए। मोस्टली माएँ हमारे पास आती हैं, वही कंप्लेन करती हैं कि बच्चे को जब हम बिठाते हैं होमवर्क के लिए, तो वो जो है वो होमवर्क नहीं करना चाहता, या वो होमवर्क करता है तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वो होमवर्क पे ही लगा देता है। इसकी बहुत सारे मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। एक तो जब बच्चा होमवर्क कर रहा है, माशाल्लाह से आजकल तो गैजेट सबके पास है, माँ के पास भी है, बच्चे के पास भी है, तो उस एनवायरनमेंट को पहले आप गैजेट फ्री करें। जिस जगह वो बैठ के या तो पढ़ रहा है या कुछ याद कर रहा है, या ये घर की बात कर रही है, स्कूल की बात नहीं कर रही। अब जब आप उस एनवायरनमेंट को आप करोगे कि ये गैजेट फ्री है, तो बच्चा रिटेलिएट करेगा कि हम क्यों करें। उसको फिर आप टाइम करो कि हम 15 मिनट्स इस चीज़ को अलग करते हैं, और इस 15 मिनट्स में फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स का होमवर्क आया है, उस 15 मिनट्स में हम 3 सम्स करेंगे या हम 4 सम्स करेंगे। अब बच्चे के लिए क्या है, वो क्वांटिटी देख रहा है कि मैंने सिर्फ 4 करने हैं, और क्या अगर वो 4 सम्स 15 मिनट से पहले कर लेगा और उसका काम खत्म हो जाएगा। तो हर चीज़ को, हर उसको आप ये ना करें चलो होमवर्क करो, नहीं, 15 मिनट में इसका होमवर्क कर लेते हैं, या 15 मिनट में हम मैथ्स के 5 सवाल कर लेते हैं। इसी तरीके से माँ को कंप्लेन होती है रूम साफ़ नहीं करते, रूम गंदा होता है, बेड मेसी होता है, क्योंकि अक्सर जो बुक्स वगैरह लिखते हैं उसमें ये कहते हैं कि जो अपने बेड को पहले उठ के सही करता है, मतलब डिसिप्लिन होता है, तो आगे इसका डिसिप्लिन मेंटेन होता है। हमारे यहाँ नहीं आदत, क्योंकि हमारे यहाँ घर में मेड्स की और माओं की और इस तरह की आदत है, नहीं करता। तो बच्चे को टाइम दें, 5 मिनट्स का टाइमर लगाएं, ये करें कि अब ये कर लो तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, आपको अपनी टेम्पर को पकड़ना ज़रूरी है, आपने शाउट नहीं करना, क्योंकि रिसर्चर्स कहती हैं कि जब आपने बच्चे के सामने शाउट कर दिया, उसको पता चल गया कि मैं अपनी माँ का टेम्पर कैसे लूज़ कर सकता हूँ। तो कभी कभी आपको फील होता होगा कि बच्चा मुझे जिच कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ जिच हो जाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, पटखेगी, छोड़ के चली जाएगी, मैं आज़ाद। ऐसे नहीं करना, ऐसा होता है ना। तो उसमें फिर है आप बैठे रहें, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, वो जो बोल रहा है उसको बोलने दें, आप जो कर रहे हैं वो करने दें, उसको जाने दें, इसके बाद उसको पकड़ें। और हर चीज़ को आप डिवाइड करें। टाइनी हैबिट्स किताब भी है,
छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ें, बिट्स 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 करके ना ब्रेक डाउन कर दें। एक साथ कभी भी ना बच्चे को कहें कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, नहीं, टाइमर पे चलाएं बच्चे को। तो सही ये है, है कि लेकिन बच्चा अगर जो बच्चे टीनेजर्स होते हैं, जैसे आप जानती हैं, आप खुद भी टीचर हम्म है, ज़ाहिर है। अब जो है वो एक दौर होता था कि डायरी जो है वो टीचर्स लिखवाते थे, लेकिन अब ज़रा दौर बदल चुका है। इनफैक्ट जो हम नोट्स खुद बैठ के लिखते थे, अब वो पीडीएफ फाइल्स में आपको दे दिए जाते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि आप घर से लिख कर ले आए। तो ज़ाहिर है उस वजह से टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं, बात हम करें 9th मैट्रिक के बच्चों की, तो उनके हाथ में गैजेट्स यानी सेलफोन होते हैं। अब अब आप उनसे ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि आप अगर लेंगे तो बच्चे के पास एक बहुत ही इजी वो तो प्लान होगा, कहता है ना क्योंकि कि मैं हमें तो काम करना है, हम काम काम करना कैसे था, हम तो करेंगे। पढ़ रहे थे। लेकिन आप जाकर देखते हैं समटाइम कि बच्चा थोड़ी देर पढ़ तो रहा है, लेकिन उसके बाद वो अपने किसी और एक्टिविटी में लगा हुआ है। तो ऐसी सूरत में वालिदैन फिर क्या करें? कि ज़ाहिर है छोटे बच्चों को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई लेकिन बात है एक ना, टीनेजर मॉनिटरिंग को। मॉनिटरिंग और वही टाइम कि अच्छा। अगर आप कह रहे हो कि मुझे पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप सबसे पहले कहो कि अगर तुम्हारी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए मैं मना नहीं कर रही तुम्हें, लेकिन अगर अभी तुमने पढ़ने के लिए लिया है तो एटलीस्ट इतना टाइम मैं तुम्हें पढ़ते हुए ही देखूं, और इतने टाइम के बाद यू हैव टू गो बैक अगेन, तुम्हारा काम हो गया टाइम। सही। तो उसको पता हो ना कि हाँ माँ आके पूछ तो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी स्कूल्स में ऐसे ही होता है। तो पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि आप लोग जो हैं काम मोबाइल्स पे दे देते हैं, तो वो बच्चा मोबाइल लेके बैठा हुआ है। तो फिर हमारा जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह वो यही कहती हैं कि आप बच्चे से छीन नहीं सकते, आपको उसको यूटिलाइज सही करवाना है। आप छीन तो नहीं सकते बच्चे से कि तो बंद कर दिया, ये कर दिया, वो और एक मसले हल हो जाते हैं। तो फिर ये है कि आप उसको मॉनिटर करें। अच्छा है ना, मुझे ये बताइए, क्या घर का स्ट्रेसफुल माहौल बच्चे का जो फोकस है उसको मजीद खराब कर सकता है? करने का एक वही है सबसे बड़ा मेजर काम इसमें यही होता है, स्ट्रेसफुल माहौल का होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, नॉइजी माहौल, होता है, चिल्लाना हो बहुत चीखना ज़्यादा। चिल्लाना होता है। आजकल तो ये बच्चे, पहले तो ये होता था ना कि जॉइंट फैमिली होती थी, अच्छा खासा झूम गामा होता था, बच्चे उसी में पढ़ते थे, हम भी उसी में पढ़े। लेकिन अब तो वही होता है ना कि उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, या उसको ये मिला तो मैं नहीं कर पाया, इस तरह की चीज़ें भी जो होती हैं, तो उससे भी काफ़ी बच्चा जो है असर लेता है। या अगर बच्चों के साथ आप बच्चों को बार बार किसी बच्चे के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो क्या इसकी वजह से भी बच्चा जो है वो अपना फोकस हटा देता है उस चीज़ से कि जब फायदा ही नहीं है, जितना भी आप ये वाला effort सीन आ कर जाता है, फायदा ही नहीं, जितना अच्छा बन जाओ, जितना भी अच्छा बन जाओ, जितना भी अच्छा कर लूँ, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से बच्चों का फोकस मजीद फोकस मतलब फोकस अगर आप उसको कहेंगे ना कि एक फोकस ही होता है कि कहीं बैठ के कोई काम कर लेना, और ये वाली बात होती है कि आई डोंट केयर, वो ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। आई डोंट केयर, आप कुछ भी कह रहे हैं, जिसको आम ज़बान में ढीठ पन्ना कहते हैं, कि ठीक है मैंने तो कुछ करके भी ख़राब होना है ना, तो मैं ना करके ख़राब हो जाता हूँ। तो फोकस की बात नहीं, वो तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। फोकस तो बेसिकली ये है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके क्या अपने गोल्स बना के रखें, इसमें आपका फोकस आता है, और ये जो आपका बिहेवियर चेंजेस में आ जाता है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है हिना आदिलोसा वाला, जिनसे हमने आज की बहुत सारी बातें, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, जिसकी वजह से आप परेशान भी होंगे। सबसे पहले मैं हिना से कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक दफ़ा फिर से आए, और हमारे जो लिसनर्स हैं, सुनने वाले हैं, आपने उनको उनके सवाल के जवाब भी दिए। लेकिन आखिरी अल्फाज में आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप पेरेंट्स को कहना चाहेंगे, क्या तंबी देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बच्चों से अच्छा बॉन्ड मेंटेन करें। उस बॉन्ड का मकसद ये मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाएं और आजकल जो एक फ्रेंडली पेरेंट हम कहते हैं वो बन जाएं, बल्कि कोई ऐसा बॉन्ड हो कि बच्चा जाने कि रिस्पेक्ट क्या होती है, रिस्पेक्ट के बॉर्डर्स क्या हैं, और उसके बाद बच्चे को ये भी पता हो कि माय पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर व्हेन नीडेड। दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर दें, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जो आजकल का ज़माना जा रहा है, वो बहुत डिजिटली फास्ट जा रहा है, और उसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों उसमें कोप अप करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चा घिरेगा, उठेगा, बार बार घिरेगा, बार बार उठेगा, तो आप उसके साथ रहिए और उसको सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह वो अपने मकसद पे और अपने गोल पर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिना। तो जनाब आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आरजे ज़ोया रज़ा को। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले। अल्लाह हाफ़िज़।